Hello everyone, welcome you all at Loki Sir Unlimited Study Zone. So class 10th chapter real number क्वेश्चन नंबर 32 तक कल हम लोगों ने कर लिया था. आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33. चलिए बताइए इसका आंसर फर्स्ट का क्या आया है, बताइए कितना आएगा. एस्पेक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन की पावर 5. देन कितने डिजिट के बाद ये एलिमिनेट हो पाएगा. आंसर क्या है 4. तो यहाँ पे 4 डिजिट आएंगे 10 के लिए, राइट. करेक्ट आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बोलिए क्या होगा. ये रेशनल इरेशनल, आपने कहा इरेशनल, जबकि कल आपको बताया गया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है. इनकरेक्ट आंसर बोला गया है. यस, ध्यान देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्या बोला गया है, इनकरेक्ट. तो होगा तो रेशनल, बट इनकरेक्ट बोला है तो क्या लिखना पड़ेगा, इरेशनल. समझ में आया, सॉल्व किए हो. क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट. इसमें से कौन सा टर्मिनेट हो जाएगा, बताइए. ए बी सी डी, कौन सा, सी. बिल्कुल सही, बिकॉज इसका जो है पहले वाले में देखिए 13 आ रहा है, 7 आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग. सेकेंड वाले में भी नॉन टर्मिनेटिंग. थर्ड वाले में भी, थर्ड वाले में 2 और 3 है तो टर्मिनेटिंग, और फोर्थ वाले में 7 है, तो आंसर आएगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. ये फिर से आ गया 36, 37 रिपीट. चलिए 38, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 20 एंड 24. क्या करोगे, एलसीएम या एचसीएफ. एलसीएम, क्योंकि डिविजिबल बोल रहा है ना. तो जो डिविजिबल होंगे वो इसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे. हाँ, हाँ एलसीएम हमेशा गिवन से बड़ा आता है, एचसीएफ हमेशा गिवन से छोटा आता है, ये बात भी सही है ना. 38 का क्या होगा आंसर, बी. सही है सबका. 39 का आंसर बोलिए. बी 153. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही. वही फॉर्मूला लगा हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ ए बी. ठीक है बच्चों, ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 40, द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस. तो बेटा इससे भी 6 माइनस कर दो, इससे भी 6 माइनस करके एचसीएफ ले लो. क्या आएगा आंसर, 87. नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई. करके देखियो शॉर्ट ट्रिक से, क्या आएगा आंसर, गलत, 6 आएगा आंसर. लगातार 3 पॉजिटिव इंटीजर ले लो यार, तो 1 2 3 ले लो, देख लो किससे डिविजिबल होगा, 6 से. 7 से कहां जा रहा भाई, 2 3 5 ले लो, तो 2 3 जा 5, 2 3 जा 6, 6 5 तो 30. 30 किससे हो रहा है बोलो, 6 से भी हो रहा है, तो कॉमन आंसर अपना 6 बन रहा है. क्या बन रहा है ना. तो 3 पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 6 से डिविजिबल होगा. 42, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 8. भाई साहब मतलब बोथ इंक्लूसिव, 1 से लेके 8 तक का एलसीएम क्या आएगा बोलो, 840. राइट. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, हाँ बेटा 2 प्राइम होता है. 2 क्या होता है, प्राइम. 3 भी प्राइम होता है, और 4 क्या होता है, कंपोजिट. तो आंसर इज गलत है बेटा ये, है ना. आंसर होगा इसमें क्या, 4. क्लियर हो गया. फॉर सम इंटीजर p द ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, बोलो बेटा क्या होगा. कल क्या बताया था, ऑड का फॉर्म क्या होता है, याद है, 2n प्लस 1. तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2p प्लस 1. क्या होगा, 2p प्लस 1. बट देखो ऑड इवन हो जाएगा 2p, और इवन से एक ज्यादा ऑड होता है, और इवन से एक कम भी क्या होता है, ऑड होता है. तो यहाँ पे 2 केस तो है नहीं, एक ही केस है. आंसर होगा 2p प्लस 1. बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोलो, 4. तो बिल्कुल सही, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है ना. चलिए चलिए ले, मैं इसका कोई मतलब नहीं है. हाँ, एचसीएफ ऑफ 8 9 25 कितना होगा बेटा, 8 9 25 का एचसीएफ क्या होगा,
1 सबके सब कोप्राइम है। 8:9:25 क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? नथिंग, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो इन सबका कॉमन फैक्टर 1 है, तो HCF विल बी 1। क्लियर है? √7 क्या है भाई साहब? एन इरेशनल नंबर, आंसर नंबर बी। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होगा? हाँ बोथ। अच्छा बता दो जरा भाई साहब कैसे होगा बोथ? ऑलवेज इरेशनल, कल मैंने बताया भी था कि रेशनल और इरेशनल का कुछ भी प्रोसेस होगा, आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, ठीक है भाई साहब, इरेशनल आएगा। हाँ, a number when divided by 61 gives 27 as a quotient, 32 as a remainder, find the number। भाई सो सिंपल लो, एक नंबर जिसको 61 से डिवाइड किया जाता है और 27 क्वोशिएंट देता है और 32 रिमाइंडर होता है, तो नंबर क्या होगा? आप जानते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस कितना? रिमाइंडर। ठीक है ना? तो मैं चेक करता हूँ, 7 × 1 = 7 और +2 यूनिट प्लेस में 9 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1679। हालांकि एक और आंसर है, बट आपको सॉल्व करके पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ये कल बताया था मैंने, बताओ। कोई भी नंबर ए है, बी है और ये क्यू है, आर आएगा। सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू कहां से कहां? 0 से बड़ी या बराबर और बी से छोटी, तो आंसर नंबर बी होगा। यस, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, a natural number whose difference is 66 and least common multiple, ये मेरे से पूछा था आप लोगों ने, याद है? ये क्लास का डाउट क्वेश्चन था, सौम्य ने पूछा था। क्या आंसर इसका? बी। थोड़ी मेहनत लगी थी इसमें, ठीक है ना? क्वाड्र राइट। हाँ, a - b = 66 और इसका एलसीएम दो नेचुरल नंबर का 360 आया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, फिर से आ गया भैया, रेशनल और इरेशनल क्या? ऑलवेज इरेशनल, ए आंसर, ऑलवेज इरेशनल। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म सम इंटीजर क्यू, इवन इंटीजर, बोलो किस फॉर्म में होगा? 2q -1। बिल्कुल गलत, इवन बोल रहा भाई साहब, तो इवन तो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, क्यू होगा। और अगर आप 2q में से एक माइनस कर दोगे तो यार ये तो ऑड आ जाएगा ना, क्यों भाई? तो आंसर क्या होगा? 2q। क्या होगा? 2q। ए 55 1/√3 क्या है बेटे बच्चों? ऊपर रैशनल, नीचे इरेशनल, आंसर क्या होगा? इरेशनल। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75 हैविंग रिमाइंडर 8 एंड 10, बोलो भाई क्या है आंसर? हाँ बिल्कुल सही, 52 और 65 का एलसीएम, बोलो कितना आएगा? डी 13। वेरी गुड, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर, 13। हाँ, P इज रेशनल एंड इरेशनल बोथ ए एंड बी। भाई साहब कौन सा क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन ही गायब है, छोड़ दो इसको। लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर दिस, बोलो भाई क्या करेंगे? हैं? गलत। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड, हाँ माइनस करेंगे, बिल्कुल सही बात है, माइनस करके HCF ले लो, कितना आ रहा है बोलो? 17 किया है सबने? ओके, चेक करते हैं, 17 बिल्कुल सही है। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 11, बेटा 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हो? इवन ऑड वाला सिस्टम चलता है, जैसे देखो 1516 इवन ऑड, इवन ऑड। बेटा ऑड वालों को जोड़ लो 2, इवन वालों को जोड़ लो 11, जो बड़ा उसमें से छोटे को माइनस कर दो, तो 11 - 2 कितना आया? 9। 9 में क्या 11 का डिवीजन जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगला देखो 1452, ऑड इवन होता है ना बेटा? हाँ, तो 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 - 6 कितना आ गया? 0। 11 में 0 का डिवीजन जाएगा? जाएगा। कितने बार? 0 बार। कितने बार? 0 बार जाएगा ना, तो आंसर क्या आ गया? बी नंबर, करेक्ट आंसर बी। तो आप डिवीजन कर करके मत देखा करो, सीधे ट्रिक होती है बेटा कि इवन ऑड का जो डिफरेंस होता है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, चाहे 0 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, चाहे 12 आ जाए, है ना? 11 सॉरी 22 नॉट 12। अगला लियो भाई साहब बताओ, a = 3q + r है, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक, स्टार्टिंग कहां से? 0 से, और जाएगी कहां तक? 3 तक, तो ए नंबर यहाँ पे पॉसिबल आंसर में। चलिए बताइए यहाँ पे कितने डेसिमल में टर्मिनेट हो जाएगा? हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? 3, तो 3 का 3 से मैचिंग होगी, तो 3 डिजिट आंसर, सी आंसर, 3 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आया? भाई साहब अगला क्वेश्चन कई बार बता चुका, सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल क्या होगा, बोलो आंसर?
इरेशनल होगा। करेक्ट आंसर इज बी। चलो आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। खुद ही देख लिया आंसर। फॉर टू एनी पॉसिबिलिटीज आर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यू क्यू आर ए बी एंड आर की वैल्यू कहां से कहां होती है बोलो? 0 से लेके बी तक। ठीक है, चलिए। अ नंबर रेशनल नंबर p अपॉन q हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, ए प्राइम फैक्टर ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ, बोलो q की फॉर्म क्या होगी? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ओके, सो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, राइट? रेशनल नंबर अंदर नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, p एंड q आर बोलो इंटीजर होंगे भाई, p और q। p इज अ प्राइम नंबर, देन रूट p इज अ, क्या बताया था? बिल्कुल सही। प्राइम नंबर के सारे स्क्वायर रूट क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। एवरी कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, बताओ भाई। गलत। एवरी कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर भैया? तुम कौन से रेशनल नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख लोगे, बताओ जरा? रूट 2 को लिख पाओगे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में? नहीं लिख सकते भाई। कंपोजिट नंबर का ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है माय डियर। तो कंपोजिट नंबर को ही तो आप किस में लिखोगे? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। राइट और रॉन्ग? चलिए, ट्रू और फॉल्स। HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर n n n प्लस 1 इज n, बोलो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है भाई साहब। इसका क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। एलसीएम जो होगा वो n इंटू एन प्लस 1 आएगा। एलसीएम क्या आएगा बेटा? n इंटू एन प्लस 1। क्लियर की नोट क्लियर? क्लियर हुआ ना? हाँ, नोट कर लो इसको। हमेशा दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का, नेचुरल नंबर का जो HCF होता है वो 1 आता है, बिकॉज वो कोप्राइम होते हैं। HCF इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बट LCM इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई, बिकॉज कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। डन। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, राइट, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। द 3 HCF नंबर ABC व्हेन मल्टीप्लाई देयर LCM में गिव प्रोडक्ट ABC, बिल्कुल गलत। कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना? द प्रॉपर्टी इज ओनली ट्रू फॉर टू नंबर्स। ठीक है। हाँ। या द नंबर 6 कैन नेवर हैव अ वैल्यू व्हिच एंड्स विद 0, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद, सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 की पावर n। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 0 के साथ एंड होने के लिए क्या चाहिए? 5। क्या 5 प्रेजेंट है? नो, सो इट कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0, बोलो क्या होगा? ट्रू। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही बात है, ट्रू। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? ट्रू। चलो, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन एक तरीके से आ गया, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। 4.732 4.732 के ऊपर बार लगा है बेटा। कैसे करते हैं देखो, मैंने बताया था। सबसे पहले 4732 लिख लो। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर दो। तो बार किसके ऊपर नहीं लगा है? 473 के ऊपर। बोलो यस। माइनस कर दिया, ठीक है ना? जितने के ऊपर बार लगा हुआ था उतने 9, तो एक के ऊपर 9, और बाकी के ऊपर बार नहीं लगा हुआ था तो 2 0। ये हो गया, है ना? चलो सॉल्व करते हैं। आंसर देखो, 4329 अपॉन 900। आंसर नंबर क्या होगा पहले का? डी होगा भाई। ओ, वेट 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 वेट, 4329 अपॉन 900। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4732, हो सकता है इसमें 7 के ऊपर बार लगा हुआ हो तो गड़बड़ी हो रही हो। 4329 अपॉन 990। इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार, या तो हमसे कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 9th का है कंसेप्ट ये। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले नंबर को ले लो आप। तो आपके पास नंबर है x इक्वल टू 4.372222, इस तरीके से।
एक बार रिपीट हो रहा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10x इक्वल टू 43.72222222। ये नंबर 2, ये नंबर 1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, रूल यही होता है। क्यों युवराज, होता है कि नहीं होता? 43.722222 डॉट 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 डॉट, एंड यहाँ पे x है 4.37222। चलने दो, ये 9x आ गया इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल, 12 में से 7 गए 9, यहाँ बन गया 6। ओके, 6 में से 3 गए 3, ये कितना बन गया भाई साहब? इसमें से इसने कैरी ले ली थी तो ये 12 बन गया, ये 8 हो गया। ओके, एंड दिस इज 3, तो 3839, 3839, 9x आ गया। सो अपॉन डेसिमल है ये, सो x इक्वल टू 3839 डिवाइड बाई 9, और 2 जीरो चले जाएंगे भाई साहब। देखिए आंसर 3839। गलती कर दी हमने, यहाँ पे 4 आएगा। 4 माइनस गलत कर दिया, एक बार इसको माइनस करो। 4372 माइनस 4.437, इसको माइनस करना 437 को, तो 3900 कुछ आएगा। क्या 3874? 4 तो नहीं आएगा बेटा। तो बच्चों देखिए, इसका कुल मिला के फर्स्ट वाले का आंसर ही गलत दिया हुआ है ना? तो यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसमें इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते इसका हम। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2। इट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड बोथ द इंटीजर। क्या होता है बेटो? HCF। क्या होता है? HCF। इट इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? LCM, है ना? सबसे छोटे मल्टीपल में जो कॉमन होता है LCM होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? रेशनल नंबर। हाँ, ये LCM था। आंसर देख लो यहाँ पे, इट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड द बोथ द इंटीजर HCF, और कंसेक्यूटिव नंबर का HCF 1 होता है। LCM दोनों का मल्टीप्लाई होता है, और कंसेक्यूटिव नंबर का उनका प्रोडक्ट होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है, एग्जांपल 2.37, और नॉन टर्मिनेटिंग एक रेशनल होता है, एग्जांपल दिया हुआ है ना। अब इसके बाद आ जाइए √9। बताइए क्या है, रेशनल की इरेशनल? रेशनल है, सिंपल। 2 प्लस अंडर √2 क्या होगा? रेशनल। पाई बाई 2 क्या होगा? इरेशनल, बिकॉज पाई की जो फिक्स वैल्यू एस्टिमेटेड नहीं की जा सकी है। पाई इज ए रेशनल कांस्टेंट। पाई क्या है? इरेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना? 0.6666 क्या है बेटा? ये रेशनल है। क्या है ये? रेशनल, बिकॉज रिपीटिंग डेसिमल है, तो रिपीटिंग डेसिमल जो होता है रेशनल होता है। 1.7324 क्या है? रेश कौन कह रहा है रेशनल भाई? टर्मिनेटिंग है ना, तो रेशनल सही है। अगला 6 क्वेश्चन, √4 प्लस √7 इरेशनल, बिकॉज √4 तो रेशनल है, √7 इरेशनल। नेक्स्ट 7347896 क्या होगा? इरेशनल। ओके, रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इरेशनल। 363636 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो 36 के ऊपर बार लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। 7 माइनस √3 इरेशनल। 3 माइनस 3 प्लस √16 व्हाट? रेशनल की इरेशनल? बिट्टू ने कहा है रेशनल, बिल्कुल गलत है। -3 प्लस √16 का मतलब 4 हो जाएगा, एंड 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? तो 1 इज अ रेशनल। सो इस तरीके से हमारी शीट क्या होती है? फिनिश।